हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आरपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि आप कैसे अपनी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो आपको नोटिफिकेशन चेक करने के लिए आरपीएससी की साइट पर जाना होगा। ये आरपीएससी साइट ओपन कर रखी है मैंने। इसके बाद आपको कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन में जाना है। कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट्स लिखा हुआ है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें देखिए जो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे सीरियल नंबर दिया हुआ है। तो जब आप फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें वैकेंसीज हैं, वो यहाँ पर आपको पूरा लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की गई है। आप इसमें अपना सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट से आपने एमएससी किया हुआ है वो इसमें है या नहीं है। ठीक है। इसके बाद जब आप दूसरे नंबर पर जाएंगे तो यहाँ पर डिटेल्ड नोटिफिकेशन दिया गया है कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं और फॉर्म फिल करने का क्या क्राइटेरिया है, फीस क्या है, वो सब यहाँ पर दिया गया है। चलिए हम लोग डिटेल नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। तो जो आरपीएससी है इसने ये नोटिफिकेशन 22/6/2023 को रिलीज़ किया था। लेकिन जो इसका फॉर्म जो है वो आज से यानी कि 26/6/2023 से स्टार्ट होगा। तो आज से आप फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे और नेक्स्ट मंथ की 25 तारीख तक आप फिल कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ पर टोटल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की 1913 वैकेंसीज आई हुई हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू फिल की जाएंगी। बात करते हैं बॉटनी की। तो बॉटनी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 70 है। इसके साथ साथ जनरल में 27 और EWS SC ST OBC EWS की सारी कैटेगरी यहाँ पर दिया गया है। इनका फुल फॉर्म जो है वो इसमें नीचे दिया गया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। बॉटनी में टोटल 70 और जूलॉजी में टोटल 64 वैकेंसीज हैं। ठीक है। तो ये आप देख लेंगे, आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप अपनी पोस्ट पता कर सकते हैं कि कितनी है। एक चीज़ और आप याद रखिए, जो राजस्थान के अलावा किसी अदर स्टेट से कैंडिडेट बिलोंग करता है तो उसको जनरल कैटेगरी में ही फाइट करना होगा। ठीक है। इसके साथ साथ जूलॉजी बॉटनी के साथ साथ में हमारे पास एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंसेज, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में भी वैकेंसीज हैं। एग्रोनॉमी में 3 है, इकोनॉमिक्स में 1 है और इंजीनियरिंग में 1 है और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में 3 वैकेंसीज है। यहाँ पर जो है वो फुल फॉर्म दिया गया है, जन मतलब जनरल, UR मतलब अनरिजर्व कैटेगरी। तो जो ऊपर यहाँ पर मेंशन किया गया है ये जैसे शॉर्ट फॉर्म में दिया गया, तो इसका डिटेल फॉर्म जो है वो नीचे दिया गया, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। बात करते हैं जो आपके क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। जो सीरियल नंबर जो 1 से लेकर के 31 तक है और 14 से लेकर 48 तक है, इसके लिए आपको क्या है, मास्टर डिग्री, आप जिस सब्जेक्ट से फिल कर रहे हैं फॉर्म उसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसमें मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए और जो आपकी डिग्री है वो किसी इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर उसके साथ किसी इक्विवेलेंट डिग्री, जो आप जिस पोस्ट के लिए फिल कर रहे हैं उसके इक्विवेलेंट डिग्री जो है वो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से कैसे होगी, तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। आपके पास MSc क्वालिफिकेशन है, आपके पास परसेंटेज भी है, इसके साथ साथ आपको नेट, UGC या CSIR का, उसके साथ साथ UGC जो कंडक्ट कराता है स्लेट या सेट, ये एग्जाम आपने क्लियर किया होना चाहिए। और वे स्टूडेंट जिन्होंने PhD कर रखा है वो भी इस फॉर्म को फिल कर, स्टूडेंट्स ने PhD जुलाई 11 2009 से पहले किया हुआ है तो उन्हें नेट, सेट या स्लेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट नेट, स्लेट एंड सेट। यानी कि जिनका PhD 2009 से 11 जुलाई 2009 से पहले का है उन्हें नेट, सेट या स्लेट एग्जाम दे क्वालिफाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। उनके पास में निम्नलिखित ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहला है द PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवॉर्डेड इन द रेगुलर मोड, जो PhD उन्होंने किया हुआ है वो रेगुलर मोड में होनी चाहिए। दूसरा, द PhD थीसिस हैज़ बीन इवेलुएटेड बाई एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर, जो उनकी PhD डिग्री है वो 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर द्वारा इवेलुएट की जानी चाहिए। एंड ओपन PhD वाइवा, वो से जो उनका वाइवा होता है PhD का वो ओपन होना चाहिए। द कैंडिडेट हैज़ पब्लिश 2 रिसर्च पेपर फ्रॉम हिज हर PhD वर्क आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 इन रिफर्ड जर्नल, उनके 2 पब्लिकेशन होने चाहिए। द कैंडिडेट हैज़ प्रेजेंट एटलीस्ट 2 पेपर बेस्ड ऑन हिज वर्क विद वर्क इन कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, स्पॉन्सर्ड, फंडेड, सपोर्टेड बाय द UGC, CSIR और एनी सिमिलर एजेंसी। उन्होंने मिनिमम 2 पोस्टर को प्रेजेंट किया होना चाहिए जो उनके PhD वर्क से रिलेटेड हो। और उसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, जो आपकी एकेडमिक अफेयर होती है उसके द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा। द फुलफिलमेंट ऑफ दिस कंडीशन इज बी सर्टिफाइड बाई रजिस्ट्रार और द डीन एकेडमिक अफेयर ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न। जो ये सारी रिक्वायरमेंट है
ये आपकी फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए जो जिस यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से आपने पीएचडी किया हुआ है वहाँ का जो एकेडमिक अफेयर यूनिट होती है वहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और वे मास्टर कोर्सेज जिसमें क्या है कि CSIR या UGC नेट सेट या स्लेट नहीं कराता है तो उनको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो स्टूडेंट जो फॉरेनर हैं या जिन्होंने फॉरेन से PhD या वो किया हुआ है ये पॉइंट उनके लिए है। इसके साथ साथ में जो 32 से 39 पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं। और जो मैं मैक्सिमम पॉइंट हैं उनको डिस्कस करूँगा। जैसे यहाँ पर बात करते हैं कि 1 जून 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश से स्लेट या सेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होंगे। यानी कि होता क्या है कि हर एक स्टेट जो है वो अपना सेट या स्लेट का एग्जाम कराता है। ठीक, वे स्टूडेंट जिन्होंने 2002 से पहले 1 जून 2002 से पहले स्लेट या सेट क्वालिफाई किया हुआ है चाहे वो किसी भी स्टेट से हो वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कि 1 जून 2002 को या यानी कि यहाँ पे 1 जून 2002 इंक्लूडेड है को या उसके पश्चात अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण सेट स्लेट अभ्यर्थी को इस पद के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। अगर आपने 1 जून 2002 या उसके बाद सेट या स्लेट क्वालिफाई किया है और अदर स्टेट से तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर उससे आपने पहले क्वालिफाई किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने CSIR या UGC का नेट क्लियर किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे पे स्केल दिया गया है और एज लिमिट जो है 1/7/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, यानी कि आपकी अगर एज जो है वो 40 साल से ऊपर है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। उसके साथ में हम यहाँ पर बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो जो राजस्थान के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दिया गया, इसको आप चेक कर लीजिएगा। और कुछ पॉइंट्स और हैं उनको भी जरा हम देख लेते हैं। तो जो परीक्षा का स्थान या मंथ जो है वो अक्टूबर मंथ में होगा 2023 में आयोजित किए जाने की संभावना है। हो सकता है कि ये जो एग्ज़ाम है ये डिले भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन पहले नहीं होगा, अक्टूबर के बाद में ही होगा या अक्टूबर में होगा। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। अभी इस जहाँ पर जो जगह है वहाँ को डिसाइड नहीं किया गया, जैसे डिसाइड किया जाएगा वैसे आपको मैं अपडेट कर दूंगा या आप खुद जा करके RPSC की वेबसाइट पर चेक कर पाएंगे। जो आपका पेपर पैटर्न होगा वो ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में हो सकता है और जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। इसका सिलेबस भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहां पर जाकर के आप सिलेबस को चेक कर सकते हैं। आवेदन की तिथि आज से शुरू हो रहा है और ये 25/7/2023 रात के 12 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने का जो मोड है वो ऑनलाइन होगा। इसमें OTR प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं के, अब देखो जब क्या करेंगे आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और जेंडर जब आप फिल करेंगे, अगर उसमें कोई भी गलती हो जाती है तो आप उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा और भी कोई गलती होती है जैसे परसेंटेज या मार्क्स या एड्रेस वगैरह कुछ गलत हो जाता है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। उसके लिए करेक्शन फीस जो आपको है वो 500 रुपये देना होगा। सभी प्रकार के संशोधन हेतु ₹500 निर्धारित है। उसके साथ में जो सामान्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर या अति पिछड़ा वर्ग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 600 रुपये फीस है। जो आरक्षित वर्ग के हैं यानी कि SC ST OBC जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 400 रुपये है। जो फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट है उनके लिए भी 400 रुपीज़ है। अब एक पॉइंट और समझ लो, अगर आप राजस्थान के अलावा किसी अन्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा और आपको भी 600 रुपये पे करना होगा। बात करते हैं पेपर पैटर्न की, तो आपके 3 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो है वो आपके सब्जेक्ट से होगा और 75 मार्क्स के होंगे। टाइम जो है वो ड्यूरेशन 3 घंटे का होगा। जो पेपर थर्ड है उसमें आपको जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान पूछा जाएगा, ये 50 नंबर का होगा और 2 घंटे का। टोटल आपके 3 पेपर होने। इसके बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो 24 नंबर का होगा, ठीक है। और जब आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो जो इंटरव्यू के लिए जो बुलाया जाएगा वो, जैसे मान लो 1 सीट है तो 1 सीट पर 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। हर कैटेगरी में उतना ही रेशियो रहेगा, ठीक है, 1:3 का। सिलेबस मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से आप जाकर के चेक कर सकते हैं। और ये इसका जो है पूरा डिटेल नोटिफिकेशन था। मैं इस नोटिफिकेशन को भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर के इसको डिटेल में चेक कर सकते हैं अगर कोई पॉइंट आपको मिसिंग लग रहा है तो, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।